अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। प्राइमरी मैंने इलाका स्कूल नेशनल स्कूल से हासिल की थी, घर के करीब था। सेकेंडरी जो है अल्लामा इकबाल हाई स्कूल लतीफ़ाबाद नंबर 9 से की, और इंटर और बीएससी जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लतीफ़ाबाद नंबर 11 से किया, और मास्टर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से किया। मैट्रिक में मेरा ए ग्रेड आया और इंटर में मेरा सी ग्रेड था। बीएससी में मेरी सेकंड डिवीज़न थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल एमएससी फाइनल में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। असल मेरे स्कूल में गुजरे। एमएससी करते ही जो है वो जॉब मिल गई थी फ़ौरन ही। एमएससी का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, लेकिन एचएसटी मिल गई थी। एचएसटी में शुरू के 2 साल तकरीबन 2-2.5 साल जो है वो मेरे इंटीरियर सिंध में गुजरे। उसके बाद बड़ा वक्त जो है वो सेठ कमालुद्दीन हाई स्कूल और नूर मोहम्मद हाई स्कूल में गुजरा। सेठ कमालुद्दीन हाई स्कूल का वक्त मुझे बहुत याद आता है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे काम किए, न वो उसे भूल पा रहे हैं न मैं उसे भूल पा रहा हूँ। वहाँ के काफ़ी दोस्तों से अभी तक वाबस्तगी है। एक मेरे इंचार्ज होते थे अकरम शेख, आज भी उनसे मेरी वाबस्तगी है। वो मेरे वहाँ पे हेड होते थे, उनके साथ जो है मैंने हज भी किया। तो वहाँ के दोस्त अब तक हैं। नूर मोहम्मद हाई स्कूल के भी कुछ दोस्त मेरे साथ कनेक्ट हैं। और 1996 में मैंने कमीशन का इम्तहान दिया, और उसके बाद मैं एज अ लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कौसार में मेरी पोस्टिंग हुई। सुजावल में मेरी पोस्टिंग रही कुछ अरसे तक। वापसी में इसी डिग्री कॉलेज में आ गया। अब 30 जून 2026 तो मेरी रिटायरमेंट है। सीनियर होने की वजह से 3 दफ़ा मुझे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और साथ की प्रिंसिपलशिप भी मिली। जब कोई रिटायर होता था तो मेरा नाम इसमें आ जाया करता था। तो मैं 3 दफ़ा जो है वो इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ। एक दफ़ा जो है वो नोटिफाइड भी हुआ मैं कराची से। मेरा चॉइस प्रोफेशन था। जब मैं मैट्रिक क्लास में था तो मुझे अपने टीचर थे शमशुद्दीन एजाज साहब, वो हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। मुझे बहुत पसंद थे। मुझे दिल चाहा कि मैं भी इनकी तरह जो है वो टीचर बनूं। आईसीएसबी के लिए जाना पड़ा। आईसीएसबी में नॉट रिकमेंडेड रहा, लेकिन गम 1% भी नहीं रहा, क्योंकि जाने की ख्वाहिश मेरी अपनी नहीं थी। और उसके बाद फिर ज़िंदगी में अगर सोचा तो सिर्फ इसे यही सोचा कि टीचर कैसे अच्छा बना जा सकता है। तो अप्लाई करने में भी अगर कहीं अप्लाई किया तो वो टीचिंग के लिए अप्लाई किया। पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। जीएसटी के लिए भी अप्लाई किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एचएसटी के लिए अप्लाई किया तो फ़ौरन सिलेक्शन हुआ। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं सबसे पहले अपने टीचर्स के पास गया। हमारे घर के करीब रहते थे आपके पास इनायतुल्लाह साहब, प्रोफेसर इनायत अली टोंकी साहब। उनका जो बेटा था मज़हर, वो मेरा क्लास फेल होता। ख़बर सुनाई, खुशखबरी सुनाई कि जी मेरा सिलेक्शन हो गया है एज एचएसटी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हो गया है तो बस ये बात ज़िंदगी में याद रखना कि फ़राइज़ क्या होते हैं। हुकूक की कोई बात नहीं होगी। अगर तुमने हुकूक की बात की तो फिर टीचर नहीं बनो, कहीं और चले जाओ। तुम फ़र्ज़ की तरफ तवज्जो देना, जो तुम्हारा हक़ है वो तुम्हें खुद ब खुद मिलेगा। मैं इसके बाद जो है शमशुद्दीन साहब के पास घर पे गया। उन्होंने भी कुछ नसीहतें इसी तरह से मुझे कहीं की भी क्लास में जाने से पहले अपना सब्जेक्ट पूरी तरह से देख के जाना, ये सोच के जाना कि प्लान क्या है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। और अगर कहीं पे भी शक हो अपने आप पर तो किसी से पूछ लेना। तो शुरू के तकरीबन कई सालों तक मैंने इसको बाकायदा तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा। क्लास में जाने से पहले पूरा लेक्चर जो है वो अपने जहन में बनाता था। और उसके बाद जो है बाज़ दफ़ा मैंने टीचर से, बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि बहुत दफ़ा मैंने टीचर से इसमें मदद भी ली। एचएसटी वाला वो बहुत खूबसूरत गुज़रा, उसके बच्चे आज तक मुझसे कनेक्टेड हैं। 1996 में मेरा कमीशन हो गया और मैं जो है वो एज अ लेक्चरर अपॉइंट हो गया। तो लेक्चरर होते ही
उस ज़माने में प्रोफेसर एयाजुद्दीन शेख साहब जो है वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो शाह लतीफ़ गर्ल्स कॉलेज में बीएससी पढ़ाने की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो, 3 दिन वहाँ चले जाओ, 3 दिन यहाँ आ जाओ। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, मेरे मिजाज के मुताबिक थी कि मैं चाहता भी था कि बड़ी क्लासेस को पढ़ाऊँ। एमएससी करके आया था, तो तकरीबन 2 साल तक जो है वो मैं जो है वहाँ पे पढ़ाता रहा। वहाँ का एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल थी वो मुझे रोज़ाना बुलाती थी और वापसी पे कहलवाती थी भाई मिल के जाइएगा। मैं जब मिल के जाता था तो वो मुझे चाय पिलाती थी और मेरा तारुफ़ कराती थी कि भाई ये फ़लाँ टीचर है, ये फ़लाँ टीचर है। मैं इसका जिक्र जो है अपने कुलीग इम्तियाज़ शेख साहब से किया। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि बेटा वो तेरा रिश्ता कराना चाहती है, समझ जा। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ। उस वक्त मैं 2 बच्चों का बाप था। बोला उन्हें बता दो, उसमें न रखो। अगले दिन जो है वो मुझे बताने का मैंने तरीका इख्तियार किया कि जैसे उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनसे कहा कि मैडम आज मैं माज़रत करूँगा, मैं आप से नहीं, मेरे बच्चे को मुझे टीके लगवाने हैं। तो बहुत शौक हुई कि आपके बच्चे भी हैं। मेरा जी वो दूसरा बच्चा है, उसको मुझे जो है वो टीके लगवाने हैं। उसके बाद से कभी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। था मेरा, मैंने उससे बड़ी कोशिश की, वो पूरा नहीं हो सका। मैं चाहता था कि पीएचडी कर लूँ। मैंने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। फिर यूनिवर्सिटी में कोशिश की, वो भी मुख्तलिफ वजूहात मिली, अपनी ज़ाती कोताहियों की वजह से मैं पूरा नहीं कर सका। लेकिन इसके अलावा जो है वो ख्वाब से अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया। जितना हमने सोचा था उससे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया। अल्लाह ताला की करम नवाज़ियाँ बहुत ज़्यादा रही। जो चीज़ हमने सोची थी कि हम अपने रिटायरमेंट के बाद घर लेंगे, अल्लाह ने वो बहुत पहले हमें दिलवा दिया। अल्लाह ने हज करवा दिया। 8-10 साल से जो है मैं उनकी रिव्यू कमेटी का मुस्तक़िल मेंबर रहा। 8 टू इंटर जो है मैथमेटिक्स की किताबों में मेरे रिव्यू कमेटी में एज अ मेंबर भी मौजूद है। ये बड़ी अचीवमेंट रही। उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने का भी मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें बताने का भी मौका मिला।